Dear students, today we will continue the topic Q switching. Okay, so Q switching का एनालिसिस हमने देख लिया था कि Q switching की एनालिसिस क्या है और एनालॉगस एक एग्जांपल भी बता दिया था Q switching का हमने। तो आज हम इसका ग्राफ एनालिसिस देखेंगे Q switching का, जो हमें पीक जो पल्स मिलती है, ठीक है, जो Q स्विचिंग के द्वारा हमें पल्स मिलती है, उसको कैसे हम ग्राफिकली जो है समझ सकते हैं, उसको आज हम इन ग्राफ से समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि ये ग्राफ कौन कौन से हैं। एक जो पहला ये ग्राफ है, ये है इंट्रा कैविटी लॉस और टाइम के बीच में, यानी कि जो कैविटी के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, फोटॉन्स का जो लॉस हो रहा है और टाइम के साथ वो ये शो किया गया है। ओके, दूसरा जो फिगर आप देख रहे हो ग्राफ, ये है क्यू वैल्यू और टाइम के बीच में ग्राफ। ओके, तीसरा जो है ये वाला ग्राफ आप देख रहे हो, ये है आपका पॉपुलेशन जो इन्वर्जन का, उसमें जो डिफरेंस है, यानी कि गेन, दैट इज गेन और जो टाइम है इसके बीच में ये ग्राफ है। और जो चौथा है वो हमारा है पावर एंड टाइम के बीच में ग्राफ। ओके, सो टाइम का जो एक्सिस है वो कॉमन है सबके लिए, आप देख सकते हो टाइम का एक्सिस जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक मैंने ग्राफ यहाँ पे भी बना रखा है हल्का सा, ये वाला, तो ये यही वाला ग्राफ है लगभग, बट जो ये दोनों ग्राफ है वो अलग अलग बुक से मैंने लिए हैं। लेकिन इस ग्राफ में एक चीज़ दिखा रखी है, जो नॉर्मल इंट्रा कैविटी लॉस है उसको भी इसमें शो किया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो कभी कभी मैं जब इसमें बताऊँगी आपको कि नॉर्मल इंट्रा कैविटी लॉस से जो है गेन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो हमें इस रिस्पेक्ट में देखना है। ओके, इस वाली जो ये लाइन है, दैट इज़ द नॉर्मल इंट्रा कैविटी लॉस। नॉर्मल इंट्रा कैविटी लॉस यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ क्यू स्विचिंग, जब हम क्यू स्विचिंग ना करें तब जो नॉर्मल जो इंट्रा कैविटी जो लॉसेस होती हैं, यानी कि जो फोटॉन्स का लॉस होता है कैविटी के अंदर, वो हमें ये वो जो है इस ग्राफ से शो किया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट जब फ्लैश पंप ऑन करते हैं, ओके, तो जो गेन होगा वो कैसे इंक्रीज होगा, वो इस ग्राफ में इस वाले ग्राफ में है, दिखाया गया है, ये वाले ग्राफ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है मैंने, द लेजर गेन क्विकली बिकम्स ग्रेटर देन द नॉर्मल इंट्रा कैविटी लॉस। ठीक है, सो जो गेन है वो इंट्रा कैविटी लॉस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जैसे ही हम फ्लैश पंप को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि हम क्यू स्विचिंग कर रहे हैं, सो क्यू स्विच जब अगर हमने क्यू स्विचिंग मतलब हमने एक मिरर को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, सो क्यू स्विच क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा लेज़र को लेजिंग करने से। ठीक है, तो लेजिंग एक्शन को क्योंकि हमने एक मिरर जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, सो लेजिंग एक्शन नहीं होगा। सो होगा क्या, गेन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ओके, एंड जो नॉर्मल सैचुरेशन वैल्यू है उससे भी जो है गेन ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखो आप, नॉर्मल सैचुरेशन वैल्यू जो है वो है ये वाली। ठीक है, तो नॉर्मल सैचुरेशन वैल्यू से भी जो गेन की वैल्यू है, गेन का कर्व देखोगे आप, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इसे इंक्रीज होना चाहिए था, बट क्योंकि लेजिंग एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्यू स्विचिंग कर ली है, तो लेजिंग एक्शन ना होने के कारण हम देख रहे हैं कि जो गेन है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी ऊपर बढ़ जाता है। ओके, और क्योंकि लेजिंग एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन तो नहीं हो रहा, बट स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। सो ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है यही, कि द गेन बिगिंस टू फ्लैटन एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक्स इट्स टोल। सो जो एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो गेन है वो कर्व, उसका कर्व, ये गेन का कर्व जो है वो क्या होगा,
फ्लैट होता जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैट हो गया। ओके, अब इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर जहाँ पे फ्लैट हो जाता है, इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, क्यू स्विचिंग को, क्यू स्विचिंग जो क्यू स्विच ट्रांसमिशन है उसको हम स्विच ऑन कर लेते हैं। यानी कि हम जो मिरर जो ब्लॉकिंग मिरर था या जो शटर लगाया हुआ था हमने मिरर के आगे, जैसे हमने कल पढ़ा था, उस शटर को हमने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। ओके, वो शटर अभी तक क्लोज था, उसको ओपन कर देंगे तो सडनली क्या होगा, इस पॉइंट पे ये देखो आप, इसमें हमने क्यू स्विचिंग, इसके साथ साथ ये वाला ग्राफ भी देखते रहो, यहाँ तक क्यू स्विच जो था वो ऑफ था और ऐसे ही ट्रांसमिशन जो है वो ऑन कर दिया ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे और ये वाली जो पीक है ये देखिए आप, ठीक है। सो एंड इंट्रा कैविटी लॉस जो हो जाती है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बता रही हूँ मैं, इस पॉइंट पे, सॉरी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर कि क्या हो रहा है, क्यू स्विच का क्या कर रहे हैं हम, ऑन कर दें, यानी कि मिरर को जो है अनब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे इंट्रा कैविटी जो लॉस है ये बहुत कम हो जाती है गेन से, यानी कि जो गेन है, ये जो गेन की वैल्यू है वो इंट्रा कैविटी लॉस से कहीं ज़्यादा यहाँ पे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। सो कई गुना ज़्यादा है तो स्टिमुलेटेड इमिशन जो है यहाँ पर होगा, stimulated emission will take place here because the mirror is unblocked now. Okay, so इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे, ये टाइम की इस वैल्यू पे, ठीक है, क्या होगा, सर्कुलेटिंग पावर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन दी रेजोनेटर। तो रेजोनेटर में जो सर्कुलेटिंग पावर है वो इस ग्राफ से देखो आप, सर्कुलेटिंग ये जो पावर का ग्राफ ये वाला बना रखा है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो सर्कुलेटिंग ये जो पावर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज होना शुरू कर देता है जब क्या करेंगे हम, मिरर को अनब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि क्यू स्विचिंग को हम टर्न ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम ट्रांसमिशन को स्विच ऑन कर दे रहे हैं, क्यू स्विच ट्रांसमिशन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रा कैविटी जो लॉस है यहाँ पर बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दी गेन, ठीक है। और इसी पोजीशन पे, इसी टाइम पे क्या होता है, जो पावर होगी, जो वो पावर जो है सर्कुलेटिंग पावर स्टार्ट हो जाएगी ग्रो करना, तो ये यहाँ पर ग्रो कर रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड द लेजर इज फार अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू, लेजर जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कहीं ज़्यादा होगा। ओके, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन हियर टेक्स प्लेस एंड सर्कुलेटिंग पावर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन द रेजोनेटर, ये हमने इसमें देख लिया। एज द सर्कुलेटिंग पावर इंक्रीजेस इट सैचुरेट्स द गेन, और जैसे जैसे ये जो है इंक्रीज होती है सर्कुलेटिंग पावर, ये सर्कुलेटिंग पावर इंक्रीज हुई, ठीक है, ये इस गेन को आप इसको देखो, यहाँ से ये यहाँ इस पल्स विड्थ में देखो, इस वाले टाइम पीरियड में देखो, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये पावर जो है वो अपनी पीक वैल्यू पे जाती है, ये क्या कर देती है, गेन को सैचुरेटेड, ये जो इसकी वैल्यू है ये सैचुरेटेड वाली वैल्यू है, तो ये सैचुरेट कर देती है इसको, ठीक है, यानी कि सर्कुलेटिंग पावर जो है वो इस गेन को क्या कर देती है, सैचुरेट कर देती है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस टाइम पे। ओके, तो देखिए इस वाले टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो हमें पीक मिल रही है पावर की, और एक हमें क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड वैल्यू मिल रही है गेन की, ठीक है। और इसके बाद सैचुरेटेड जब ये वैल्यू आ जाती है इसकी गेन की, जब ये सैचुरेट हो जाता है, इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू कर देता है, यानी कि गेन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी शुरू कर देती है, और गेन की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो पावर की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द आउटपुट मिरर, ठीक। सो दिस सैचुरेट्स द गेन एंड ड्राइविंग इट डाउनवर्ड, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एंड मीनवाइल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द आउटपुट मिरर, और इसी बीच में जो है वो सर्कुलेटेड जो पावर है उसका कुछ पार्ट
आउटपुट जो मिरर है उसके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, फिर ये दोबारा मैंने यही ग्राफ यहाँ पे बना रखे हैं क्योंकि इसमें अभी हम और देख रहे हैं। सो व्हेन द गेन ड्रॉप्स बिलो इट्स सैचुरेटेड वैल्यू, तो ये जो गेन जो है जब अपनी सैचुरेटेड वैल्यू के से कम हो जाता है, ठीक है, गेन की सैचुरेटेड वैल्यू ये है और ये सैचुरेटेड वैल्यू से जब नीचे आ जाता है तो सर्कुलेटिंग पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जैसे हमने अभी देखा था सर्कुलेटिंग पावर मस्ट डिक्रीज। ओके, तो हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहाँ पर कि गेन की वैल्यू जो है वो क्या है, सैचुरेटेड वैल्यू है, इसके बाद जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बिकॉज द गेन इज नाउ लेस देन द इंट्रा कैविटी लॉस, क्योंकि अब जो गेन है इस पॉइंट के बाद जो गेन है, गेन की वैल्यू जो है वो इंट्रा कैविटी लॉस से क्या है, कम है। ठीक है, इंट्रा कैविटी लॉस से अब इस गेन की वैल्यू कम है। ओके, तो यहाँ पर पावर को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पावर आउटपुट जो है हमें डिक्रीज मिलेगा अगर जो है वो लॉस जो है वो गेन से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर गेन लॉस की वैल्यू जो है वो गेन से ज़्यादा है। सो दीज फोटोन एंड दीज फोटोन, लेकिन क्या है उसमें, जब पावर तो डिक्रीज हो रही है बट देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ फोटॉन्स इनसाइड दी रेजोनेटर। रेजोनेटर के अंदर अभी भी बहुत सारे फोटॉन्स हैं और जो फोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, मिरर्स के बीच में क्या होंगे, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करेंगे एंड थ्रू दी पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड डिप्लीटिंग इट फर्दर, और इसको क्या करेंगे, डिप्लीट, इसको कम करते रहेंगे। ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन को। सो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि पीक ऑफ द पल्स कहाँ पे अकर होती है, इस पॉइंट पे। ठीक है, कब मिलती है हमें ये पीक ऑफ द पल्स, हमें कब मिलती है, जब गेन पासिस थ्रू इट्स सैचुरेटेड वैल्यू, जैसे ही गेन जो है वो अपनी सैचुरेटेड वैल्यू को पास करता है वैसे ही हमें क्या मिलता है, पीक वैल्यू मिलती है, किसकी, पावर। ओके, एंड इफ द गेन इज ग्रेटर दैन द इंट्रा कैविटी लॉस, यानी कि गेन जब यहाँ है इस वाले रीजन में है, इंट्रा कैविटी लॉस से जो है ज़्यादा है जब, ठीक है, तो सर्कुलेटिंग पावर हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, सर्कुलेटिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर गेन जो है यानी कि इस भाग से नीचे वाला जो ग्राफ है यहाँ देखेंगे तो गेन जो है अगर लॉस से कम है तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेटिंग पावर जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, so after a while all the photons drain out of the resonator, और कुछ टाइम बाद जो है वो फोटॉन्स जो है वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे रेजोनेटर से थ्रू द आउटपुट मिरर के थ्रू जो है वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे और हमें एक पल्स जो थी वो मिल जाएगी। ठीक है, इफ द लैम्प हैज़ नॉट गॉन आउट येट द लेज़र गेन में बिल्ट अप अगेन, अगर जो लैम्प है वो अगर ऑन ही है तो हम जो लेज़र गेन है वो फिर से अगेन जो है बिल्ड अप हो सकता है, बट अगर ये लॉस से कम है देन विल नॉट बी अनदर पल्स, तो हमें जो है अनदर पल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पल्स हमें तब तक दूसरी नहीं मिलेगी जब तक कि गेन जो है वो लॉस से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो गेन जब तक लॉस से कम रहेगा हमें कोई दूसरी पल्स नहीं मिल पाएगी, चाहे लैम्प जो है वो ऑन ही क्यों ना हो, फ्लैश लैम्प। ओके, अब हम जो है इसकी कुछ रेट इक्वेशंस देख लेते हैं। रेट इक्वेशंस भी आएंगी इसमें क्यू स्विचिंग में। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू स्विचिंग, रेट इक्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू स्विचिंग। So we are considering only one mode of the laser resonator here, and rate equations for the population n2 and photon number n। ठीक है, तो रेट इक्वेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेकेंड लेवल के लिए हम निकाल रहे हैं। सो ये हो जाएगा आपका dn2, ये वहीं से लिखा हमने जैसे पहले लिखा था, dn2v अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k इंटू एन। एन क्या है, फोटोन नंबर है। ओके, स्मॉल एन फोटोन नंबर है, k n माइनस k n n2 k n n1
then T21 N2V plus RV. Okay, so here we will neglect the effect of the pump and spontaneous emission. Spontaneous emission और pump के effect को हम यहाँ पर neglect कर सकते हैं because Q switched pulses of very short duration, क्योंकि जो Q switched pulse है वो बहुत short duration की है, तो हम यहाँ पर pump effect और जो spontaneous emission effect है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो लाइफ टाइम होता है वो भी हमारा जो ये शॉर्ट जो क्यू स्विच जो पल्स है उससे भी ज़्यादा टाइम का होता है। ठीक है, ओके। But spontaneous emission is essential for the laser action. So DN2 इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, जिसमें हमने ये स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो पंप वाला जो टर्म है उसको हम अगर नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो ये टर्म रहेगा, एक माइनस KN2 एंड एक KN_N1 वाला टर्म रहेगा। ओके, सो इसको हमने क्या किया है, देखो इस इक्वेशन को देखो dN2 डैश अपॉन dt लिख दिया है। ठीक है, फिर माइनस KN/V इंटू डेल्टा एन डैश लिख दिया है। ये कहाँ से आया, ये जो N2V है इसको हमने मान लिया है N2 डैश। ओके, सो N2 डैश इज इक्वल टू N2V एंड दिस माइनस KN/V ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर KN कॉमन ले लेंगे अगर तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1, माइनस KN कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा अंदर N2 माइनस N1। ठीक है, सो माइनस के KN इंटू N2 माइनस N1। ठीक है, अब यहाँ V की मल्टीप्लाई कर दो, V से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू जो है N2 माइनस N1 इंटू V को मान लिया हमने डेल्टा N डैश। ओके, सो डेल्टा N डैश इंटू माइनस KN/V इस इक्वेशन से आ गया। तो V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द एम्पलीफाइंग मीडियम। ओके, जो एम्पलीफाइंग मीडियम है उसका वॉल्यूम है। ओके, similarly the rate of change of the population of the lower level, that is first level, अगर जो lower level है, फर्स्ट लेवल जो लोअर लेवल है उसके लिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लिख लेते हैं। सो dN1 डैश अपॉन dt इज इक्वल टू KN/V इंटू डेल्टा एन डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन, वहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा था क्योंकि ड्यू टू द डीकेइंग ऑफ द एटम फ्रॉम द सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल, एक्साइटेड लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, तो जो लेजिंग एक्शन में जो दो लेवल्स जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व जो है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल से अगर पॉपुलेशन जो एटम्स हैं उनका डीके हो रहा है तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एटम्स क्या आ रहे हैं इनकमिंग एटम्स के लिए पॉजिटिव साइन होता है, आउटगोइंग एटम्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ये हमने रेट इक्वेशंस पढ़ते समय भी पढ़ा था इसको। सो dN1 डैश अपॉन dt इज इक्वल टू KN/V इंटू डेल्टा एन डैश। ठीक है, N1 डैश इज इक्वल टू है N1V, जैसे N2 डैश हमने मान लिया था N2V, वैसे ही N1 डैश जो है वो क्या है, N1V है, और डेल्टा एन डैश वही है क्या, N2 माइनस N1 इंटू V। ठीक है, सो ये भी आ गया है इक्वेशन किसके लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द लोअर लेवल के लिए ये इक्वेशन आ गई। सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने एक्साइटेड लेवल के लिए लिखी थी, dN2 पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन फॉर द second level or excited level, dN2 dash upon dt is equal to minus KN/V into delta n dash. This is equation first. Okay, now subtracting the equation 2 from equation first, second equation को subtract कर देंगे equation first से, so this is nothing, and this d upon dt n2 dash minus n1 dash d upon dt, और वहाँ पर जो इक्वेशन है वो है d/dt N2 डैश। ओके, इज इक्वल टू है माइनस KN/V इंटू डेल्टा एन डैश। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है,
सो डी अपॉन डी टी कॉमन आ गया यहाँ, n2 डैश माइनस n1 डैश, दिस इज इक्वल टू, यहाँ माइनस के एन अपॉन वी कॉमन ले लेंगे अगर इन दोनों इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा माइनस के एन अपॉन वी डेल्टा एन डैश माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 इंटू के एन अपॉन वी इंटू डेल्टा एन डैश. So this will become d into delta n dash upon dt is equal to minus के 2 into kn upon v into delta n dash. Okay, so this is equation 3. तो ये equation 3 आ गई आपके पास. Okay. Also the rate of change of the photon number. अगर हम rate of change of photon number निकालें, यानी कि small n का rate of change निकालें कि कितना इसका जो है, इसकी फोटोन की जो चेंज होने की दर क्या है. ठीक है, तो फोटोन की चेंज होने की जो दर है वो कैसे निकालेंगे, इन कैविटी मोड. कैविटी मोड में कितने फोटोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. सो डी एन अपॉन डी टी, सो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन इंटू एन टू माइनस एन वन माइनस एन अपॉन टी सी प्लस के एन टू. So this Kn2 is again neglected because of the spontaneous emission term. So Kn2 minus n1 minus n upon Tc. Okay, so dn upon dt is nearly equal to Kn upon v, and this will become again what, अगर मैं यहाँ v से डिवाइड कर दूँ, v से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो वैल्यू है वो होगी डेल्टा एन डैश माइनस एन अपॉन टी सी. So this is equation 4. Okay, now the threshold population inversion. Threshold population inversion क्या है, जहाँ पर जो फोटोन की संख्या है वो क्या हो जाए, अब उनके जो चेंज होना है वो बंद हो जाए. ठीक है, यानी कि अब जो है हमें मैक्सिमम वैल्यूज जो मिलनी थी फोटोन्स की वो मिल चुकी हैं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटोन इज कांस्टेंट, यानी कि अब कोई भी जो इसमें फोटोन के नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं होना है टाइम के साथ. ओके, सो जब कोई भी चेंज नहीं हो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है. सो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो. सो डी एन अपॉन डी टी यहाँ हम जीरो पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इस इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है, इसको लिख दिया जीरो, ये जो वैल्यू है इसको लिख दिया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस. ठीक है, इसको इधर ले गए हम तो ये आ जाएगा आपका के एन डेल्टा एन डैश अपॉन वी इज इक्वल टू एन अपॉन टी सी. अच्छा, डेल्टा एन डैश जो है अब वो क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है डेल्टा एन डैश की. ठीक है, तो जो डेल्टा एन डैश एट टी लिखा हुआ है, डेल्टा एन डैश टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं हम ये. सो डेल्टा एन डैश इंटू क्या हो जाएगा, ये एन से एन कैंसिल हो गया देखो. हाँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन डैश टी इंटू ये इधर चला गया टी सी, सो टी सी इज इक्वल टू ये v अपॉन के आ गया, v अपॉन के. ठीक है, सो v अपॉन के आ गया. अब ये वैल्यूज यानी कि v अपॉन के की वैल्यू हमारे पास डेल्टा एन डैश इंटू टी सी, डेल्टा एन डैश टी इंटू टी सी, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जो डेल्टा एन डैश की वैल्यू है n2 माइनस n1 दैट इज. ठीक है, सो वो वैल्यू और v अपॉन के की वैल्यू, वहाँ पर v अपॉन के की वैल्यू और टॉ इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी, ये पुट कर लें अगर हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में. तो देखते हैं इक्वेशन 3 इज वेयर, सो ये, सो लुक एट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, this. Okay, so substitute here the value of v upon k and tau is equal to, put tau is equal to t by tc. So equation 3 में देखते हैं हम, इक्वेशन 3 ये है,
ठीक है। सो डी इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू -2 के, अच्छा यहाँ पर के को के को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, -2n इंटू के बाई वी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो के बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। वी बाई के की वैल्यू क्या थी, तो हम अपॉन में लिख सकते हैं डेल्टा एन डैश टी इंटू टी सी इंटू दिस डेल्टा व्हाट एन डैश। तो ये वैल्यू आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखी हुई है, ये कुछ नहीं है, ये वाला देखो, डी इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन डी -2 इंटू एन अपॉन डेल्टा एन डैश टी इंटू टी सी इंटू डेल्टा एन डैश, ठीक है। और यहाँ पर हम टी की वैल्यू अगर देखो, टॉ इज इक्वल टू है, ये पुट करना है हमने टी अपॉन टी सी। सो टी इज इक्वल टू हो गया हमारा टॉ इंटू टी सी। सो डेल्टा यहाँ पे डी टी निकाले अगर हम, तो डी ऑफ दिस, ठीक है। सो डी ऑफ टॉ टी सी इंटू डी ऑफ टॉ, ठीक है। सो टी सी इंटू डी टॉ, सो टी सी इंटू डी टॉ लिख सकते हैं हम किसकी जगह पे, डी टी की जगह पे। तो यहाँ डी टी की जगह पे लिख दिया टी सी इंटू डी टॉ, ठीक है। ये रख दिया, इसी इक्वेशन में रख दिया हमने। और -2n यहाँ से, और डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश एट थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड इंटू टी सी। सो टी सी से टी सी ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई थर्ड इक्वेशन में जो हमने पुट कर दिया था, वो आ गई डी इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू -2n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश एट थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक। सो ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन 6, ठीक है। और दूसरा क्या था, हमने दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन 4 में भी हमने क्या पुट करना है, वही एक तो v अपॉन के की वैल्यू और टॉ इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी। तो पुट कर लेते हैं इसमें। सो अगेन डी एन अपॉन डी टी की जगह पे लिख देंगे हम क्या, टी सी इंटू डी टॉ, अभी निकाला था हमने वैसे ही रखना है, ठीक है। इज इक्वल टू v बाई के, फिर अगेन यहाँ k बाई वी है तो फिर से वही लिख देंगे n डेल्टा एन डैश अपॉन v बाई के की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन डैश टी इंटू टी सी, ठीक है। एंड माइनस में यहाँ पे लिख रही हूँ -n अपॉन टी सी, ये वाला टर्म है जो, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन। ये पुट करके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यही मैंने यहाँ पुट किया हुआ है, ये और ये और ये, ठीक है। तो टी सी इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो टी सी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो डी एन अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास एन कॉमन आ गया यहाँ से, तो एन अपॉन टी सी भी कॉमन आ गया, तो टी सी तो कैंसिल हो गया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश एट थ्रेशोल्ड वैल्यू -1। सो दिस डी एन अपॉन डी टॉ इक्वल्स टू आ गया है एन इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश एट थ्रेशोल्ड वैल्यू -1। सो दिस इज इक्वेशन 7। So equation 6 and 7 gives the population inversion delta n dash in the cavity. ये equation 6, this equation and this equation, this and this equation, यानी कि 6th and 7th equation gives the population inversion delta n dash in the cavity as a function of time and the variation of the photon number n. तो ये वाली इक्वेशन से देखो आप, इस इक्वेशन से फोटोन, इस इक्वेशन से हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है, ये वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, डेल्टा एन डैश अपॉन डी टॉ, यानी कि डेल्टा एन डैश की वैल्यू मिलती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की वैल्यू मिलती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज अगर डेल्टा एन डैश का हम मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा एन डैश को आप डी बाई डी टॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये जो है अगर टॉ का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, तभी तो हम इसको
डी बाई डी टॉ, यानी टॉ के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा एन डैश क्या है, वो एक टॉ का या टाइम का फंक्शन है, ठीक है। सो दिस गिव्स द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द कैविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वेशन 7 जो है ये भी हमें क्या दे रही है, डी एन अपॉन डी टॉ। इसका मतलब जो एन है फोटोन नंबर, ये भी क्या है, फंक्शन है क्या, टाइम का, ठीक है। सो यानी कि क्योंकि ये भी क्या है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब एन जो है वो एक फंक्शन है टाइम का। सो दिस इक्वेशन गिविंग अस what the variation of photon number n with respect to the time, ठीक है, inside the cavity. So this equation is giving us the variation of the photon number, and this equation is giving us the variation of the population inversion inside the cavity. The solution of the above equation is सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर हम दोनों इक्वेशंस का 6 और 7 इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो डेल्टा एन डैश एट टॉ इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा एन डैश आई, where I is the initial values, okay, and n at the tau equals to 0 equals to ni, where I is the initial value. So initial small number of photons, this ni is what, initial small number of photons excited in the cavity mode through spontaneous emission. Spontaneous emission के through जो initial जो photons थे जिनको कि excited किया गया था वो हैं ये ni, small ni, ठीक है। So equation from equation 7 we can see that delta n dash, इस equation से देखेंगे हम, delta n dash is greater than delta n dash t। अगर ऐसा हो कि डेल्टा एन डैश जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी कि गेन जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, तो डी एन अपॉन डी टॉ जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा उसी का ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कि अगर जो गेन है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो डी एन अपॉन डी टॉ जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर से भी हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं इसका, जो कि हमने अभी ऊपर ग्राफ में भी देखा था। तो ये जो है वो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये जो डेल्टा एन डैश है ये गेन ही है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब गेन। तो ये गेन अगर इस थ्रेशोल्ड गेन से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगी, यानी कि डी एन अपॉन डी टॉ जो है वो पॉजिटिव होगा। दस नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द कैविटी इंक्रीजेज विद द टाइम, ठीक है। एंड अगर डी एन अपॉन डी टॉ इक्वल्स टू 0 कर दें, हम यहाँ डी एन अपॉन डी टॉ इक्वल्स टू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, और ये जो है वो इधर आके 1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टॉ टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एन डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एन डैश टी, ठीक है। सो डेल्टा एन डैश इक्वल्स टू डेल्टा एन डैश टी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स अपीयर इन दी कैविटी। तो इस टाइम पे जो फोटॉन्स होंगे वो, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हम कह सकते हैं फोटॉन्स की थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाएगी हमें, यानी कि इससे ज़्यादा जो है फोटॉन्स अब इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन की मिल जाएगी हमें किस वैल्यू पे, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, यानी कि डेल्टा एन डैश जब डेल्टा एन डैश टी के बराबर है तो हमें डी एन अपॉन डी टॉ इक्वल्स टू 0 मिलता है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स अपीयर इन दी कैविटी। So this was the mathematical description of the Q switching analysis of these graph. Okay. So अगर आपके पास एग्जाम में आता तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा Q switching के बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ Q switching। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ Q switching। ओके।